पासवा के द्वारा आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। मैं आलोक कुमार दुबे, पासवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे साथ दाहिने लाल किशोर नाथ सहदेव जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, बाएं तरफ में डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, महासचिव पासवा, उस तरफ बगल में सुश्री फलक फातिमा, महासचिव सह राष्ट्रपति अवार्डी, उनके बगल में अंकिता कुमारी, राजेश गुप्ता जी के बगल में विनय कुमार सिंह जी, हमारे पासवा के सहयोगी, मेहुल दुबे जी, और उधर पीछे बबलू वर्मा जी। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने से पहले अहमदाबाद में हुई प्लेन दुर्घटना में मारे गए सभी मृतकों के प्रति पासवा परिवार गहरी संवेदना एवं दुख प्रकट करती है। इस मुश्किल और दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े हैं। साथ ही साथ जो केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वहाँ भी हम मृतकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और यह मानते हैं कि इसे सिर्फ दुर्घटना के रूप में न लेते हुए एक लापरवाही और सिस्टम की विफलता के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां धार्मिक यात्रा पर एक आस्था के साथ लोग निकलते। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोगों ने आपको यहां आमंत्रित किया है, आप जानते हैं हर वर्ष पासवा पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन 10वीं एवं 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित करती रही। इसी के आलोक में 23 जून को हरवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेल गांव में जैक बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के उन विद्यार्थियों को जिन्होंने 70% और उससे अधिक प्राप्तांक हासिल किया है, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा प्रतिभा सम्मान समारोह खेल गांव में आयोजित होगा, जहां लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चों को सम्मानित करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। आपके माध्यम से हम लोगों ने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए व्हाट्सएप और ईमेल आईडी बच्चों और अभिभावकों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा है, ताकि जो इंडिविजुअल बच्चे हैं अपना मार्कशीट इन व्हाट्सएप में से किसी एक पर मार्कशीट डाल सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल और डायरेक्टर से हमारे पासवा के वॉलंटियर्स और हम सभी उनसे मिल कर के स्कूलों से भी हम लोग लिस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि एक सामूहिक रूप से बच्चों का व्यवस्था की जा सके। इस पूरे आयोजन में हम किसी से भी 1 रुपये का कोई शुल्क नहीं लेते हैं, न किसी रजिस्ट्रेशन के लिए और न किसी प्रकार के आयोजन में बच्चों का, अभिभावकों का, स्कूल्स का, प्रिंसिपल्स का, डायरेक्टर का। हम सभी बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट देते हैं, उन्हें लंच कराते हैं, और जो टॉपर्स हैं सीबीएसई, आईसीएसई, जैक बोर्ड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपर्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टॉपर, ऐसे लगभग 44 बच्चे होते हैं जिन्हें हम विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, ताकि उन बच्चों को एक उड़ान मिल सके। 70% नंबर के बच्चों को सम्मानित करने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि 90-95% के बच्चों को तो हर कोई पूछते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि 65%, 70%, 60% नंबर लाने वाले बच्चों के अंदर भी प्रतिभाएं और योग्यता की कोई कमी नहीं होती है। किसी कारणवश उन्हें नंबर जरूर कम मिलता है, लेकिन ऐसे बच्चे आगे बढ़कर समाज में और ज़्यादा अच्छा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम उनको आमंत्रित करते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। इस पूरे आयोजन का नेतृत्व और स्वागता अध्यक्ष के रूप में पासवा के मुख्य संरक्षक और पूर्व वित्त मंत्री, वर्तमान विधायक लोहरदगा डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी होंगे, जिनके स्वागता अध्यक्ष में ये पूरा आयोजन होगा। और इनके मुख्य अतिथि और
उद्घाटनकर्ता कौन होंगे, 1-2 दिनों के अंदर में हम आपको इसकी भी विस्तृत जानकारी देंगे। वैसे हमने कई गणमान्य मंत्रीगणों से भी संपर्क किया है और कई लोगों ने इसमें आने की अपनी सहमति दी है, लेकिन विधिवत रूप से 1-2 दिनों के अंदर में हम आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करा दें। और आज देर शाम तक भी हम आपको कमेटी, जो भी इसके रिसेप्शन कमेटी होंगे, जो लोग हमारा इसमें जो टॉपर्स की सूची तैयार कर रहे हैं वो कौन लोग होंगे, रजिस्ट्रेशन टीम में कौन लोग होंगे, अतिथियों के स्वागत की जिम्मेदारी किसकी होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन होंगे वो कौन देखेगा, जो हमारा फूड का इंतज़ाम है वो कौन देखेगा, जो हमारे मेडल और सर्टिफिकेट और स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से हम इंटरटेन करेंगे। इस प्रकार की सारी कमेटियों का हम लोग गठन शाम तक कर देंगे और ये राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। उसके बाद फिर हम जिलों में भी इस प्रकार के आयोजन करेंगे जहां 60% तक के बच्चों को हम आमंत्रित करेंगे। ये कार्यक्रम 23 जून को पूर्वाह्न 9:30 बजे से हरवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में CBSE ICSE जैक बोर्ड के 70% व उससे अधिक नंबर लाने वाले 10वीं एवं 12वीं के बच्चों का छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। जिलों में भी हम इसको करेंगे। 23 तारीख को हमने ये कार्यक्रम रखा है। 24 तारीख को हम कुछ कल्चरल इवेंट भी स्कूलों का कराएंगे, लेकिन वो हमारे फोकस में बाद में होगा। अभी 23 तारीख के कार्यक्रम को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक बार फिर झारखंड की राजधानी रांची इतने बड़े समारोह का साक्षी बनेगा। आपके माध्यम से हम अभिभावकों से और बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लीजिए। एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन एक और शिक्षा के क्षेत्र में जहां प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों के साथ, प्राइवेट स्कूल को चलाने वाले लोगों के साथ प्रॉपर समन्वय बनाए रखते हुए उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए विद्यार्थियों के हक हुकूक के लिए आवाज़ भी उठाती है और उसका समाधान भी करती है। हम उसी प्रकार अभिभावकों के का भी ख्याल रखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के एवज में भी उनके ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े। तो ये तमाम तीनों जो होते हैं, एक ओर स्कूल और उसके प्रबंधक, दूसरी ओर विद्यार्थी और तीसरी ओर अभिभावक, तो ये तीनों का समन्वय स्थापित करने का हमारा दायित्व है और हम उसको करते हैं। और निश्चित रूप से ये विश्वास आलोक दुबे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, फलक मैडम हैं और बहुत सारे सैकड़ों हमारे वॉलंटियर्स हैं जिनके कठिन परिश्रम से ये संभव हो पाता है। और ये विश्वास हम आपको बताना चाहेंगे कि उन लोगों का विश्वास संगठन ने जीता है। यही वजह है कि हमारा जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह है वो निरंतर हर वर्ष लगभग दुगुनी की संख्या में बढ़ते हैं विद्यार्थी सम्मान लेने के लिए आते हैं। जो आयोजन हमने पहले किया था उससे हर वर्ष बढ़ते जाता है। तो ये आंकड़ा अभी बताया आलोक जी ने कि 20,000 के लगभग है, लेकिन हम लोगों को अनुमान लगता है कि इस बार 25,000 के जैसा विद्यार्थी आएंगे, क्योंकि हमने कट ऑफ मार्क को भी घटाने का काम किया है। 80% से घटा के 70% किया है। और ये लोगों का, अभिभावकों का, छात्रों का और स्कूल प्रबंधनों का भरोसा हमारे ऊपर है और हम उनके जो काम करते हैं उसका जो हम लोग को प्रतिफल है वो उसी दिन दिखाई देता है। दूसरी ओर जो डिग्निटीज़ के बारे में इन्होंने कहा कि इस बार कई ऐसे राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण हैं, शिक्षा जगत के लोग हैं, सामाजिक जगत के लोग हैं
जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए, तो उन सबों को भी हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। और हमको पूरा भरोसा है कि 23 जून दिन सोमवार हरवंश टाना भगत और रांची, झारखंड के रांची राजधानी गवाह और साक्षी बनेगा इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का। तो हम सब पूरी टीम, जैसा बताया इन्होंने कि पूरी टीम लगी हुई है पहले से ही, लेकिन उसको दायित्व भी दिए जाएंगे कि भाई आपका दायित्व क्या होगा। तो ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम का होगा। और इस दौरान आज 15 तारीख है, 23 तारीख के बीच में हम लोग दोबारा भी आपसे मिलेंगे, आप लोगों से मिलेंगे और इसके प्रगति की जानकारी देंगे। और आप सबों से आग्रह होगा कि आप सब मीडिया जगत के लोग भी इस कार्यक्रम की व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हम लोग प्रोत्साहित कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद साथी आलोक दुबे जी। हमारे दोनों साथियों ने बताया कि पासवा के द्वारा जो छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह होने जा रहा है, उसमें एक कड़ी निश्चित तौर पर हम लोगों को बोलना चाहिए कि राजधानी के जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनको भी हम लोग आमंत्रित करेंगे और पासवा के द्वारा उस बड़े मंच पर सम्मानित करेंगे। वो इसलिए कि जो राजधानी के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, उनको तैयार करते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि जो उनके माता पिता, जो गार्जियंस हैं, वो उनको एक ललक रहती है उनके परिवार वालों की कि उनका बच्चा 10th का एग्ज़ाम लिख रहा है, जो जीवन का पहला एग्ज़ाम होता है मेरे हिसाब से, कि एक बेड़ी को पार करना। हम लोगों ने भी पढ़ कर आया है, जब पास किए तो हमारे घर वाले बहुत खुश थे, हमारे जितने परिवार हैं। तो उस पेरेंट्स को हम लोग उस दिन वहाँ पे सैल्यूट भी करेंगे और उनको भी आमंत्रित करते हैं इस प्रोग्राम में कि अपने बच्चे के साथ आप आएँ। आपके कठिन परिश्रम के परिणाम जो शिक्षक तैयार करते हैं, आप भी सैल्यूट के हकदार हैं कि अपने बच्चों को आपने 10th या 12th का एग्ज़ामिनेशन में बैठाया और आपके बच्चे सफल हुए। तो हमें लगता है कि ये भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें एक साथ इतने बच्चों को सम्मानित किया जाता है और शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो पासवा का ये परंपरा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आलोक कुमार दुबे जी ने, उन्होंने सोचा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड छात्र राजनीति का है और ख़ुद हम लोग एक मध्यम परिवार से पढ़ कर के आए हैं, तो बच्चों की जो कठिनाइयाँ होती है, शिक्षकों का जो मेहनत रहता है, उस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं। और 23 तारीख का जो प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, और निश्चित तौर पर एक इतिहास होगा। आप सभी के माध्यम से उन गार्जियंस जो जानकारी में नहीं हैं, उनसे भी आग्रह करें कि आप डायरेक्ट भी आकर के वहाँ पर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन 7:30 के बीच में करा लेंगे, खेलगांव हरिवंश टाना भगत स्टेडियम के बाहर। तो उनको भी उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं जिसमें हमारे पासवा के अध्यक्ष आलोक दुबे सर भी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में किशोर सहदेव सर हैं, राजेश गुप्ता सर हैं और हमारे बीच में मेहुल जी और आरती जी भी मौजूद हैं। हम लोग का मेन मकसद है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो पासवा हर वर्ष कराती है और बच्चों को इंतज़ार रहता है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम का कि ये हो, जिसमें इस बार का कुछ चेंजेस आया है। 70% हम लोग इस बार किए। हर वर्ष हम लोग 80-85% एंड अबव को मौका देते थे, सम्मानित करते थे। बस इस वर्ष हम लोगों ने 70% और उससे अधिक, और इस बार हम लोग कोशिश रहेगी कि जिनका 65% भी है, 60 भी, उनको भी मौका दिया जाए, क्योंकि बच्चों को सम्मानित करना पासवा पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का हमारा हर साल का ये रहता है कि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम को लीड करें। और झारखंड में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम एक इतिहास रचती है और कोशिश हमारी रहती है कि हर बच्चों को सम्मानित किया जाए और प्रॉपर वे में हमारे वॉलेंटियर्स इसके लिए कार्य कर रहे हैं और पूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाए। और हमारे कार्यक्रम में
हर वर्ग के बच्चे, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई, जैक बोर्ड के बच्चे को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। इस बार हम लोग की कोशिश है कि नीट के बच्चे, कल नीट का रिजल्ट आया है, नीट के बच्चों को भी, जो टॉपर्स रहे हैं, जिन्होंने 12th करके अच्छा परफॉर्म किया, उनको भी हम लोग इस बार प्रोग्राम में, और जेईई मेंस के भी बच्चों को कोशिश रहेगी कि उन लोग को भी सम्मानित किया जाए।